बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच खाना तो सबको बहुत पसंद है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि इसके ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे। तो आज घर में पड़ी चीज़ों से इससे बिल्कुल आसानी के साथ बनाएंगे और टेस्ट में भी ये बहुत मज़े के होंगे। और इसके साथ ग्रीन चटनी भी तैयार करेंगे जो इसके टेस्ट को और भी दुबाला कर देंगी। तो बिना टाइम ज़ाया कि इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 5-6 आलू लिए थे, इसको मैंने 2 हिस्सों में काट दिया था और इसको ठंडा होने के बाद मैंने इसके छिलके हटा दिए थे और इसको बिल्कुल बारीक आपने मैश करना है, तो इसमें बिल्कुल लम्स वगैरह ना हो। तो इसमें कुछ मसाले यहाँ पे जाएंगे जो कि यूँ हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है, आधा चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है मैंने, यहाँ पे चाट मसाला आधा चम्मच डाल ली है, हरी मिर्चें मैंने 3-4 बिल्कुल बारीक काट के इसमें डाल दिए, एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक मैंने काट ली है और जो हरा धनिया और भी थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है और मायोनीज़ मैंने आधा कप तकरीबन इसमें डाल दिए। अगर आपको पसंद हो तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते। इसके बगैर भी ये सैंडविच बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और आपने इसको जो है बस ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि इसमें हमने आलू डाले हैं तो वो ज़रा नरम पड़ते हैं। तो बस इतना टाइम इसको देंगे कि हम इसमें थोड़ा सा ये जो चटनी है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चंद पत्ते जो है पुदीने के लिए, चंद पत्ते मैंने हरा धनिया लिए, 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली है, 5-6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है और 1 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया। इन सब चीज़ों को जग में डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जो है नमक डाल दिए, नमक अपने हिसाब से डाल दिए, ज़ीरा आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, दही 2-3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाल दिए। दही इस वजह से डाला है कि बहुत ज़्यादा ये हरी ना हो। तो बस हमारी चटपटी मज़ेदार से चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे वाइट ये लिए ब्रेड लिए, आप ब्राउन भी ले सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल जो है ताज़ा लेनी है, क्योंकि अगर एक दिन पुरानी भी हो तो आपके सैंडविच जो है वो टूटेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बटर लगा दिया, अच्छी तरह इसको फैला लिया। फिर उसके बाद जो अभी ग्रीन चटनी बनाई है वो लगा देंगे, अच्छी तरह फैला देंगे पूरी ब्रेड पे। और उसके बाद जो हमने आलू का अमेज़ा तैयार की है वो अच्छी तरह पूरी ब्रेड पे लगा देंगे और ऊपर जो है कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो डाल देंगे, जो लाल वाली होती है ना वो वाली, और थोड़ी सी जो है काली मिर्च छिड़क देंगे। ये काली मिर्च पाउडर है, अगर आप चाहें इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब दूसरा ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर जो है टोमेटो सॉस लगा देंगे और अच्छी तरह पूरे ब्रेड पे फैला देंगे। तो ये वाला ब्रेड जिस पे हमने सॉस लगाया है, ये जो है जिस पे हमने अमेज़न लगाया है, इसके ऊपर रख देंगे। बहुत आसानी के साथ ये बन रहा है और बहुत मज़े का टेस्टी होता है। यकीन माने आपने ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेना है। अब इसके ऊपर जो है मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, इसको ऊपर मैंने बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं इसके। आपको जो भी पसंद हो सलाद के तौर पे आप इस पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, खीरा लिए हैं और यहाँ पे प्याज के बारीक बारीक मैंने पीसेस किए हैं वो डाल दिए हैं। आप इसके ऊपर सलाद के पत्ते भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बस यही रखी। थोड़ा सा इसको दबा दें ताकि अच्छी तरह ये जो है सेट हो जाए, ये जो हमने सैलेड रखा है ये सेट हो जाए। तो बस अच्छी तरह मैंने इसके ऊपर रख दिए थे। अब इसके ऊपर जो है दोबारा वही कुटी हुई लाल मिर्च छिड़क देंगे और काली मिर्च इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। और कम हो ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब तीसरी ब्रेड हमने लेना है, इसके ऊपर दोबारा जो है टोमेटो सॉस लगा देंगे और अच्छी तरह फैला देंगे और उसको उठा के जो है इसके ऊपर रख देंगे जहाँ पे हमने सैलड वगैरह रखा है। इसके ऊपर अच्छी तरह हमने दबा के रख देना है ताकि हमारा जो ये सैंडविच है ये ख़राब ना हो। इससे जो हमने इसके ऊपर सलाद रखे वो निकले नहीं। अब फ्राई पैन में मैंने बटर थोड़ा सा लिया है, तकरीबन आधा चम्मच बटर लिया है। इसको मेल्ट होने देंगे और थोड़ा सा गर्म होने देंगे और लो फ्लेम पे जो हमने अभी ये सैंडविच तैयार की है थोड़ा सा इसको सेंकेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्लेट भी रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह जो है यकजा हो जाए। टोस्टर ना हो तो बिल्कुल आसानी के साथ आप फ्राई पैन में भी ऐसे सैंडविच बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। बस हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी सैंडविच रेडी है और इसके काटने में आप ख़ास एहतियात रखें, क्योंकि एक ज़रा क्रिस्पी है तो आपके जो सैंडविच है वो टूट भी सकते हैं। तो इस सैंडविच में चटपटा आलू का मसाला है और सैलड है जो कि इस सैंडविच को मज़ेदार बनाते हैं। देखिए लग रहा है ना दिखने में मज़ेदार, सिर्फ ये दिखने में, यकीन मानने मज़ेदार नहीं, टेस्ट में भी ये लाजवाब है।
तो इस रमज़ान में अगर आप आलू पकौड़ों से, समोसों से आपका दिल भर चुका है तो ज़रूर इस दफ़ा अपने घर में इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत आसानी के साथ तैयार होते हैं और टेस्ट में तो ये है ही लाजवाब और बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा होते हैं। तो आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।